हेलो बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं अभी क्वेश्चन 11 के ऊपर। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्वेश्चन 10 तक खत्म कर चुका है। आओ जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, बोला ये है कंसिडर रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रखी है जिसके अंदर ए से बन रहा है 2B। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है अभी। और बोला है कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ए का वो है 0.5। अब इस क्वेश्चन में ना कहीं पर जिक्र नहीं है कि इसका ऑर्डर का, भाई इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे रखी है यूनिट, के की यूनिट दे रखी है। अगर आपको ऑर्डर पता करना हो तो आपको के की यूनिट देखने आनी चाहिए। अगर आपके पास मान लो के की यूनिट जो है अगर आ रही हो मोलर पर टाइम इनवर्स, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है, थोड़ा फ़ायदा रहेगा आपको। और अगर बात करूँ मैं, अगर लिखा हो के की यूनिट टाइम इनवर्स, तो ये इसका ऑर्डर जो आता है वो आता है क्या आपका, वो आता है 1। क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे लिखा है मोलर पर टाइम इनवर्स, मिनट इनवर्स, तो पक्का ये इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1, 0 ऑर्डर। ठीक है, तो ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की है। और ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको करना हो सॉल्व जिसमें ग्राफ दिए हों, आप पहले पता कर ले कि रिएक्शन ख़त्म कब हो रही है। मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वैसे ख़त्म तो होता नहीं है, बट 0 ऑर्डर ख़त्म होता है। तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा पहले कि व्हाट इज़ टी सांबर परसेंट, मतलब 100% टी क्या आएगा आपका। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है A0/K करके। ठीक है, व्हाट इज़ A0 की वैल्यू वो हमें दे रखी है क्या क्वेश्चन में, ये रहा दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड हमें दे रखा है K की वैल्यू भी यहाँ पे। ये सॉल्व करने पे आपका आंसर 5 आएगा, बट क्या 5 मिनट या सेकंड कैसे पता करेंगे, तो हम जाएंगे के पास। के हमें कह रहा है कि भाई ये आंसर मिनट में आएगा, बिकॉज के की वैल्यू में क्या आ रहा है, मिनट आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास, कहीं ना कहीं हमारे पास इसका आंसर आएगा मिनट में। इसका मतलब क्या है वैसे, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन 5 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको उस ग्राफ को पकड़ना है जिसमें ग्राफ बढ़े 5 तक, फिर क्या ग्राफ हो जाए आपका, ग्राफ हो जाए फ्लैट। और हाँ, ये जो ग्राफ है ना ये बी के बनने का ग्राफ है, तो टाइम 0 पे बी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। और क्या होगा, 5 मिनट बाद रिएक्शन खत्म हो जाएगी। मतलब 0 से लेके 5 तक बी बढ़ेगा, फिर बन जाएगा फ्लैट। और चेक कर लो किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। देखो अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करूँ मैं, तो ये ऑप्शन देखो 5 के बाद फिर ग्राफ बढ़ रहा है, तो गलत है ये, बिकॉज आफ्टर 5 मिनट रिएक्शन खत्म हो चुकी है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ भी सेम कहानी है, आफ्टर 5 के बाद रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, मतलब ये ग्राफ गलत है। तो बचा मेरे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे। अब ये तो पता कर लिया हमने कि 5 मिनट रिएक्शन फ्लैट हो जाएगी, मतलब ग्राफ फ्लैट हो जाएगा आपका। बट 5 मिनट बाद हमसे बोला क्वेश्चन में कि ग्राफ बी का है, तो बी कितना बना होगा, 0.5 या 1। और चेक कर लेते हैं। तो हमें जो ग्राफ इक्वेशन दे रखी है ग्राफ के लिए, वो दे रखी है ए से 2B। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास बर्तन में ए अगर 0.5 हो तो बी कितना बनेगा। फिर अगर 0.5 पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो जो बी है वो बी बनेगा कितना पूरा आपका, ये बनेगा डबल इसके। डबल कितना होता है 0.5 का, 1। तो हमारा जो आएगा टाइम 5 मिनट पे बी की वैल्यू वो आएगी कितनी, वो आएगी 1, जो कि आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जल्दी से आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है, अक्सर इस क्वेश्चन को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं थ्योरी पार्ट है, मैथ है ही नहीं, तो यार थ्योरी कैसे याद कर लेंगे हम। पर याद रखो बेटा कि जेईई की तैयारी में सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, चांसेस आर हाई कि ये क्वेश्चन एडवांस में आता है। ठीक है, और मेन से भी आता है, बट मेन से मोस्टली आपको पूछता है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। ठीक है, पर कोई भरोसा नहीं एनटीए वालों का, उनका दिमाग सर का तो कुछ भी करते हैं वो। और जल्दी से बात करते हैं ऑप्शन 2 इसके ऊपर, सारे ऑप्शन को देखते हैं अपन। इसके पहले आपको एक थ्योरी बताऊंगा मैं। थ्योरी ये है कि अगर बात करूँ मैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, तो होता है ऐसा है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो आपका ऑर्डर होता है वो होता है इक्वल टू मोलिकुलरिटी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी एक हो जाए, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, वो रिएक्शन आपकी होगी एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। और जैसे बात करते हैं पहले ऑप्शन के लिए, क्या बोला है पहले ऑप्शन में, बोला मैं ये है अगर मेरे पास मान लो ऑर्डर 2 आ जाए, क्या हो जाए आपका ऑर्डर, वो हो जाए 2, तो बोला है ये रिएक्शन पक्का क्या होगी, बाय मोलिकुलर एलिमेंट्री होगी। गलत बात है, बिकॉज ऑर्डर 2 है ना, वो एलिमेंट्री रिएक्शन का भी आता है ना, और कॉम्प्लेक्स का भी आता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि पक्का वो एलिमेंट्री होगा, बिकॉज एलिमेंट्री बोलना मतलब ऑर्डर मोलिकुलर इक्वल आएगी, है ना, तो वो बोला भी है हमें, बट मस्ट और नहीं है लिखना चाहिए था इसको यहाँ पे, वो दिक्कत है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं ऑप्शन बी के लिए, तो पहली वाली बात जो है गलत बात है। हालांकि हमारा आंसर ऐसे ही आ चुका है, ये हमारा आंसर होगा, हमसे पूछा है गलत कौन सा है इसमें। मैं फिर भी बट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे तीनों ऑप्शन के बारे में भी, क्या लिखा है इन्होंने है यहाँ पे, क्या लिखा है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी आ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इन्होंने एलिमेंट्री यूज़ नहीं किया है। क्या बोला क्वेश्चन में, अगर कोई रिएक्शन है जो कि बायोमोलिकुलर, मतलब कि जिसकी मोलिकुलरिटी क्या हो, जिसकी मोलिकुलरिटी 2 आ रही है ना, बोला है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है।
मतलब रिएक्शन बोला है कि भाई उसका वो बायोमोलिकुलर है, उसमें तो उसकी मोलिकुलरिटी 2 आ रही है, एलिमेंट्री है, तो बोला है इसका ऑर्डर पक्का 2 आएगा। देखो हमने बात लिखी है यहाँ पे साइड में कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका ऑर्डर होगा वही क्या होगा, आपका मोलिकुलरिटी होगा, तो इसका ऑर्डर भी 2 आएगा। मतलब कि ये वाली बात क्या है हमारी, सही बात है। और आते हैं ऑप्शन सी के ऊपर, क्या लिखा है, जीरो रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अभी मैं आपको ये प्रूफ करूँगा एक मान के चीज़। जैसे मान लो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, है ना, कि एक रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे है जो कि जीरो ऑर्डर है ना, जीरो ऑर्डर है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, मैं अज्यूम करता हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री होगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मुझे मजबूरी मानना पड़ेगा कि अगर ऑर्डर जीरो है तो मोलिकुलरिटी भी क्या आएगा, मोलिकुलरिटी भी जीरो आएगा आपका। मैंने अज्यूम किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो ऑर्डर जीरो तो मोलिकुलरिटी भी क्या आएगा, जीरो। क्या ये पॉसिबल है कि आपकी मोलिकुलरिटी जीरो हो जाए, नहीं ना, बिकॉज एक रिएक्शन से मोलिकुल है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। देयरफॉर ये वाली बात हमारी गलत है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जो आपका रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। याद रखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी के बारे में। अगर डी की बात करूँ मैं, तो बोला है ऑर्डर 1 आ रहा है, ऑर्डर क्या आ रहा है, 1। तो पूछा ये भैया आपसे कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एलिमेंट्री भी हो सकता है। हाँ, बात सही है। ऑर्डर अगर आपका 1 जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है ऑर्डर आपका, तो वो रिएक्शन कैसे भी हो सकती है, इट कैन बी एलिमेंट्री, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। पर अगर जीरो ऑर्डर है तो पक्का वो कॉम्प्लेक्स होगा फिर। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, और जल्दी से आगे बात करते हैं। अगला रिएक्शन क्या बोला है, द मोलिकुलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन बाय, ये याद रखें, जो मोलिकुलरिटी होती है वो क्या बताता है आपको, एक रिएक्शन में आरडी स्टेप में कितने मोलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वो स्टेप लिख के देगा। बट इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स वाले एक रिएक्शन के लिए हम कई मोलिकुलरिटी बताते नहीं हैं, बिकॉज उसमें हमें पता नहीं होता कौन सा आरडी स्टेप है। तो याद रखना, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग, मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं होता बताने का वहाँ पे मोलिकुलरिटी को। ठीक है, तो ये वाली बात हमारे पास ऑप्शन डी आएगा इसका, बिकॉज अगर इसका दिया होता मैग्नीज्म तो हम बता पाते फिर, बट कुछ दिया हुआ नहीं है तो मतलब इसकी इट हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, NH4NO3 हमारे पास था, जो कि टूट क्या क्या बना रहा है, NH4NO3 हमारे पास बर्तन में था, ये टूट के बना रहा है क्या, N2+2 वाटर। ठीक है, अब बोला क्या क्वेश्चन में यहाँ पे ये है, इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा। देखो अब बोला है ये फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ फॉलो कर रहा है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ फॉलो कर रहा है तो जो आपका कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, है ना, जैसे अगर बात करूँ मैं, आपने ग्राफ पढ़ा होगा AT वर्सेस T का, तो ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे घटता है ना। तो अगर बात करूँ मैं इसके लिए, ये अपना रिएक्टेंट है ना, ये अपना क्या है, रिएक्टेंट, सारी कहानी यहाँ पे होती है 18 के हिसाब से। तो ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ मैं NH4NO2 का, बिकॉज ये रिएक्टेंट है अपना यहाँ पे टाइम T पे, तो ग्राफ जो बनेगा इसका वो क्या होगा, ग्राफ आपका वो ग्राफ ऐसा कुछ होगा, है ना, वो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ, बट उसका जो तरीका वो घटने का होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सपोनेंशियल वे में, बिकॉज इसका ग्राफ जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर को। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, AT = A0 e⁻ KT। तो अल्टीमेटली ये वाली बात गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ये घटेगा कैसे, ये घटेगा एक्सपोनेंशियल तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे, बोला ये है डिकम्पोजन हो रहा है HI का गोल्ड के ऊपर, और बोला ये है कि जब HI टूटता है गोल्ड के ऊपर, मतलब कि AU लिया गया NO होगा और ये H2 + I2 बनाता है। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में, इनिशियली फ्यू मोल ऑफ H2 आर प्रेजेंट, मतलब बर्तन में टाइम 0 पे कुछ H2 के थे आपके पास मोल। ठीक है, अब बोला है ग्राफ सही कौन सा इसमें होगा। देखो अगर बात करूँ मैं यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका, टाइम बढ़ने से H2 की वैल्यू बढ़ेगी। क्या होगा, टाइम बढ़ने से H2 बनते रहेगा बार बार, है ना। तो ग्राफ जो होगा आपका वो कहीं ना कहीं ग्राफ आपका होगा, वो ग्राफ होगा बढ़ने वाला, बट कहाँ से बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा कि ऐसे बढ़ेगा। अब ये क्वेश्चन उठता है मन के अंदर। तो भैया याद रखो, ये वाला केस कब होता, इसका मतलब क्या है, टाइम 0 पे H2 है ही नहीं, टाइम 0 पे H2
है ही नहीं। बट ऐसा है क्या? नहीं। हमें क्या बोला क्वेश्चन में, टाइम 0 पे कुछ H2 था उसके अंदर, तो ये वाला ग्राफ हमारा क्या होगा, सही होगा, बिकॉज टाइम 0 पे कुछ वैल्यू तो होगी, है ना। ये कुछ हो गया, मान लो पी ऑफ H2 हो गया, तो टाइम 0 पे कुछ तो रहा होगा, गैस अपना H2 रहा होगा और उससे कुछ पैसे मिलेगा आपको। तो ये वाला ग्राफ हो गया। अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ SI टूटने की वजह से यहाँ से प्रेशर मिला है आपको। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये पहले से इतने H2 केवल प्रेजेंट थे, और ये वाला पार्ट कहाँ से आया, HI टूटने के बाद से। मतलब कि ये वाला ग्राफ गलत होगा मेरा, ये भी गलत होगा और ये वाला भी गलत होगा, बट ये वाली बात सही होगी। ठीक है, टाइम 0 पे कुछ रहेगा आपका प्रेशर H2 का। यूजुअली क्या होता है, बच्चा क्या करता है अक्सर, वो मुंह ढा के ये टिक मार्क के आ जाता है, बट उसको पता नहीं होता है ये कि टाइम 0 पे बर्तन में पहले से हमारे पास क्या था, H2 था। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर बी आएगा। और जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ये 16 जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी है। ग्राफिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो जान होती है काइनेटिक्स की। ठीक है, अगर आपने इसको जाने दिया तो जान चल जाएगी आपकी। फिर तो ट्राई करें कि आप जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसको बना पकड़ अच्छे से अपनी। पहला ग्राफ दिया है हमें -da/dt वर्सेस ए का ग्राफ दिया है, और हाँ ये वैसे रेट होता है, और ये रहा आपका ए। हमें दिख रहा है ग्राफ साफ साफ कि कहीं ना कहीं रेट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली a⁴ होगा ना। अरे भाई डायरेक्टली है ग्राफ, ऐसा कुछ बन रहा है ग्राफ, आपने पढ़ा हो ग्राफ होगा कि y = mx होता है ऐसे। तो ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑर्डर आएगा वो कहाँ लिखा है, वो लिखा है ए के ऊपर, है ना। आपने पढ़ा होगा रेट के अंदर जो ये वैल्यू होती है ए के ऊपर, ये आपका ऑर्डर होता है। तो पहला जो ग्राफ है वो है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, आते हैं बाजू में अपन। अब ये जो ग्राफ होता है आपका, जिसमें ए टी वर्सेस टी ग्राफ अगर आपका घट रहा है, अगर आपका ये ऐसे घट रहा है, ऐसे सीधे तरीके से सीधे, ये ग्राफ होता है किसका, आपका 0 ऑर्डर का, है ना। तो आपने पढ़ा होगा AT = A0 - KT करके, है ना। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेगा आपको, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको मिलेगा किसके लिए, ये मिलेगा आपको 0 ऑर्डर के लिए, सॉरी सेकेंड ऑर्डर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर ग्राफ जो होता है वो कैसे आता है, कैसे इसकी इक्वेशन बनती है। हालांकि इसकी इक्वेशन कैसी होती है, वो होती है हमारे पास KT = 1/AT - 1/A0। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे, इसको इधर ले भेज दो आप यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको 1/AT = 1/A0 + KT। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाओगे साफ साफ कि ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है आपको, ये हो रही है y, है ना, और ये बनेगा x, ये बनेगा m, और ये बनेगा c। तो यू कैन सी ग्राफ जो होगा कुछ आपका इस तरह से फॉलो कुछ करेगा, है ना। ये आपका ग्राफ जो बनेगा ये 1/AT वर्सेस ग्राफ टी का रहेगा। ठीक है, तो इसका आएगा आपका क्या, सेकेंड ऑर्डर। तो ऑप्शन इज 1, 0, 2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ये भी ग्राफ सिंपल ग्राफ है। क्या बोला है हमें ग्राफ में कि ए को हमने डिकम्पोज किया, बी बन गया वो। इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। पूछा क्या है आपसे, पूछा ये आपसे कि रेट वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा। देखो याद रखो, हमको बोला है कि बी के बनने का रेट क्या होगा। देखो इनिशियली क्या होता है ना, इनिशियली ए बहुत ज़्यादा होगा। अगर ए बहुत ज़्यादा होगा ना तो ए टक्कर मारेंगे, तो बी क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा। लेकिन जैसे जैसे ए आपका घट जाएगा ना तो टक्कर कम हो जाएगी ए की। मतलब पहले ए बहुत ज़्यादा था तो बी बहुत ज़्यादा बन रहा था, है ना। अब क्या हो गया, अब ए कम हो गया तो बी बनना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ग्राफ कुछ बनेगा आपका कुछ इस तरह से, कुछ ये घटेगा नीचे की तरफ एक्सपोनेंशियली, बिकॉज ए अगर नहीं है तो रेट कम आएगा आपके पास। बिकॉज बी कैसे बन रहा है, वो ए से बन रहा है, ए खत्म हो रहा है तो बी का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका सी। और रेट क्या घटने का होगा इसका, ये होगा एक्सपोनेंशियल, बिकॉज ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर, है ना। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर में AT = A0 × e⁻ KT आता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये ग्राफ आपको दे रखा है T½ वर्सेस A का। तो याद रखें कि इस ग्राफ के लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो T½ होता है वो होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A⁻⁻1 - n। मतलब मुझे ये पता करना हो कि T½ और A0 पे रिश्ता क्या है, तो मैं शांति से बिना आवाज़ की वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। ठीक है, आओ चेक कर लो। वैसे क्या बोला है, T½ और A में कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, बिकॉज आपने पढ़ा होगा T½ जो होता है वो होता है 0.693/k फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये ग्राफ किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर का। T½ में और A में डायरेक्ट रिश्ता डायरेक्टली आ रहा है ना। देखो डायरेक्ट रिश्ता आ रहा है, ये आता है वैसे 0 ऑर्डर के अंदर, है ना। बिकॉज पढ़ा होगा आपने कि जो T½ होता है फॉर 0 ऑर्डर वो क्या होता है, वो होता है A0/2k। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे मान लो ये पता करना हो कि
इस वाले ग्राफ में क्या करेंगे, बिकॉज ये तो हमने याद किया था भाई, ये 0 ये 1 होता है, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि टी हाफ जो होगा डायरेक्टली 1/a होगा ना ये। अरे देखो यार, टी हाफ 1/a, ए को भेज दो ऊपर, क्या होगा ऊपर भेजने से, ये मिलेगा आपको ए की पावर -1। अब करना कुछ नहीं है, शांति से इसकी पावर को इससे कंपेयर कर लो। क्या बोला मैंने, एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है, एक हमारे यहाँ पे आ चुका है, दोनों कंपेयर करना है अपने को। तो क्या मिलेगा आपको फिर, -1 = 1 माइनस में n, तो अल्टीमेटली n कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 2। देयरफॉर आंसर इज 1 0 2, ये आपका आंसर आएगा। तो सी इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वैसे है ये ग्राफ्स आपको ऐसे रटे होने चाहिए, ये वाले ग्राफ, ऐसे ग्राफ्स को आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आया था टी हाफ वर्सेस 1/a², ऐसा कुछ होता, मान लो ग्राफ आपको ऐसा दे दिया होता है ग्राफ, अगर टी हाफ वर्सेस 1/a², कुछ नहीं करना है, शांति से क्या करने का, टी हाफ डायरेक्टली होगा 1/a² के, होगा ना भैया, a² भेज दो ऊपर, तो क्या मिलेगा फिर आपको a की पावर -2। अब करना क्या है भैया, इसे आपको क्या करना है अभी, -2 को कंपेयर कर लो किससे, 1 - n से, तो इसका यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरह टैकल करना है ना। ग्राफ ऐसे आपका ये था स्ट्रेट लाइन में, इससे दोनों आमने सामने होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना, द प्लॉट ऑफ a - x वर्सेस t कैसा होगा। ओके, वैसे ये a - x जो है आपका ना, ये वैसे at बता रहा है, तो हमने पढ़ रखा है कि जो ग्राफ बनता है हमारा, है ना, हमारा जो ग्राफ, हमारा जो इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, 0 ऑर्डर की, वो क्या होती है, वो होती है at = a0 माइनस में kt। ठीक है, बोला है अगर ये वाली वैल्यू, देखो याद रखो at और a - x एक ही बात है, एंड जो आपका a होता है, a जो होता है वो होता है क्या आपका a0। ठीक है, a क्या होता है आपका यहाँ पे, इट इज़ a0। तो भैया हम देख पा रहे हैं साफ साफ, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी आपकी, y बनेगी, है ना, ये जो वैल्यू होगी ये क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी, देखो y पता चल गया आपको, ये चल गया पता x है आपका, ये है ना, क्या होता है x के बाजू में, ये होता है आपका m, है ना, आपको पता होना चाहिए। पहले हम y दिखाते हैं, फिर x दिखाते हैं, x के बाजू में m आएगा, और ये होगा क्या आपका c। चेक कर लो क्या आएगा, देखोगे आप यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव, और जो आपका इंटरसेप्ट है वो होगा नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो होगा, बिकॉज वैल्यू कुछ दिख रही है हमें a0, भाई a0 कुछ ना कुछ तो होगा ना, जीरो कभी नहीं होगा a0 आपका, बिकॉज अगर a0 नहीं है मतलब कुछ रिएक्शन में कुछ है ही नहीं, रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन नहीं होती बिना रिएक्टेंट के। ठीक है, चेक कर लें, नेगेटिव एंड नॉन जीरो, नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो, कौन सा देखो ऑप्शन है, नेगेटिव स्लोप नॉन जीरो, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, और अगले से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़ा आपको यहाँ पे समझना अच्छे से रहेगा, थोड़ा इसको क्वेश्चन को मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आप देख पाओ अच्छे से, है ना। ओके, अब ग्राफ अगर देखोगे आप शांति से, यहाँ पे ना दिख रहा है ग्राफ आपको साफ साफ कि जो ग्राफ है वो है log t हाफ वर्सेस log a के। ये a यहाँ पे क्या है, ये आपका है इनिशियल रिएक्टेंट, मतलब इट इज़ अ a सिंपल। अरे भाई ये a की तरह सिंपल है, ठीक है, इसको चाहो तो आप मान लो a0 करके कुछ करके, ये की बात है, इट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं क्या बोला क्वेश्चन में, मैं बोला ये है कि जो ग्राफ प्लॉट किया हमने ग्राफ प्लॉट किया log t हाफ वर्सेस log a के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ का इक्वेशन क्या बनेगा, y = mx। बेसिकली मुझे ना ये वाला फॉर्म चाहिए, मुझे t हाफ = समथिंग a0 कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए वैसे किसी भी हाल में। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है वो चाहिए मेरे को यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो y क्या है आपका यहाँ पे, y चेक करो, y आपका log t हाफ है, ये हो गया log t हाफ। m क्या होगा देखो यहाँ पे आपका, ये होगा 1045, सही है ना, 1045 स्लोप एंगल होता है, तो हम 1045 लिखेंगे स्लोप के लिए। एंड व्हाट इज x, इट इज़ log a। व्हाट इज 1045 1 होता है, तो log t हाफ क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, इट इज़ log a। ठीक है, log से log पट गया, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको मिलेगा t हाफ = a के इक्वल, मतलब t हाफ जो है ना आपका, ये डायरेक्टली किसके होगा, a के होगा। टी हाफ किसके होगा डायरेक्टली यहाँ पे होगा, ये होगा a के, आइए ज़रा दिख नहीं रहा अच्छे स्क्रीन पे, टी हाफ जो होगा आपका वो होगा डायरेक्टली a के, तो पावर 1 होगी a की। ठीक है, अभी हमने पढ़ रखा है कि टी हाफ जो हमने पढ़ा है अपने ज़माने में, क्या पढ़ा है हमने, a की पावर -n। तो एक हमारे पास है, एक इनके पास है, दोनों क्या इक्वल होंगे, इक्वल कर लो।
तो 1 = क्या होगा, 1 माइनस में n, देयरफॉर n को यहाँ ले आओ तो अल्टीमेटली n आपको मिलेगा 0, है ना। थोड़ी सी मैथ लगी है यहाँ पे गंदी वाली, अरे इजी मैथ है यार ये ट्राई कर लेना आप। तो अब भैया इसका आंसर आएगा सी फिर, ठीक है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 20 कर दिया है ख़त्म।